राजस्थान पुलिस के जीके में आपका स्वागत है। मौलिक कर्तव्य हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसके प्रश्नोत्तर हम देखेंगे आज। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है? 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसमें करेक्ट आंसर होंगे। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है और मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं रहे थे? हरिदेव जोशी। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों दोनों में ही की गई। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे सक्षुण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तीसरे, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में जो कथन सही है वह है उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अपना नेक्स्ट टॉपिक भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे, नीति निर्देशक तत्वों की। इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है? निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(8) कोष्टक 2 के तहत राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। यह प्रावधान किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय, ऑल ऑफ दीज। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है। इसमें स्त्री पुरुष समान कार्य करने पर समान वेतन देय है। नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में 3 मामलों से 42वें संशोधन का संबंध था। 1, 3 और 4। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की साझेदारी, पर्यावरण की रक्षा और निर्धनों की निःशुल्क कानूनी सहायता। इसमें नहीं है तो कौन सा? दूसरा नंबर, जो कि आय और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना। ये ऑप्शन नंबर नहीं रहेगा आपका। कौन सा नीति निर्देशक तत्व 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? व्यष्टियों और समूहों के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? सेकंड नंबर, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है? राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन सा कदम उठाया? राज्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान का अनुच्छेद 47 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। कथन, कोई भी व्यक्ति जो किसी नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लंघन से प्रभावित होता है वह न्यायालय में नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। ए ओ आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है? अनुच्छेद 37। राज्य की नीति के निर्देशकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये तत्व देश की सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इन्फोर्सिबल नहीं है। 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? केटी साहब। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहाँ गया था? ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा कथन। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल विशेषता इस अर्थ में है कि राज्य विभिन्न धर्मों के प्रति तटस्थ है। कारण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह है कि अपने कर्तव्य के एक हिस्से की भांति यह पशुओं की नस्ल में सुधार करे और गौ हत्या को बंद करे। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है? यह है 1 और 2 समान कार्यों के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? अनुच्छेद 38, 36 से 51 तक का। निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? गोवा। अनुच्छेद 44 में से कुटीर उद्योगों के विकास संबंधित सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 43। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? केवल अनुच्छेद 39B तथा C में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हो चुका है, बाकी ये 29% जो अपना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? ये लास्ट प्रश्न था नीति निर्देशक तत्वों का। तो आगे जुड़िए, शेयर कीजिए और आगे हम लाइव क्लासेज लाने की भी कोशिश करेंगे। तो आपका सपोर्ट से ही हमारा काम चलने वाला है कहीं ना कहीं, और आप जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही हम अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।